दोस्तों, प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा 9 की एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से परमाणु संरचना के अध्याय से समस्थानिक के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक को समझने से पहले हम कुछ बातें जान लेना हमको ज़रूरी है। हम जानते हैं एक परमाणु क्या होता है। ऐसे गोल सा परमाणु होता है, इसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। इसे कहते हैं परमाणु। तो परमाणु में क्या होते हैं? नाभिक होता है। ये क्या होता है? नाभिक। हम जानते हैं क्या होता है परमाणु का? ये नाभिक होता है। ये नाभिक होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। और जो है नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इस तरह से प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये हमको पता होना चाहिए, तभी हम समस्थानिक को समझेंगे। और ये जो प्रोटॉनों की जो संख्या होती है किसी परमाणु में, इस प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसे परमाणु संख्या कहते हैं। उसे परमाणु संख्या कहते हैं। तो जिस तरह का परमाणु होगा, यदि अलग अलग परमाणु होगा तो उसका परमाणु क्रमांक अलग होगा। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा परमाणु क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन इसके 0 होता है। इसके नाभिक में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन हमारा है। इसी तरह से अगला है हीलियम। हीलियम का परमाणु के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये प्रोटॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहता है। ये प्रोटॉनों की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हमने परमाणु को समझा। अब हम समझेंगे समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है? अब तक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कहने का मतलब है जो हमारे तत्व खोजे गए वो कैसे खोजे गए, उनका खोजने का मुख्य आधार था परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब है परमाणु संख्या। यानी सभी तत्व अलग कैसे होते हैं? परमाणु संख्या के आधार पर अलग होते हैं। जिस तरह से हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, हीलियम का परमाणु संख्या 2 है। और अगला है लिथियम। लिथियम की परमाणु संख्या, अगला तत्व हमारा लिथियम, इसका परमाणु संख्या 3 है। अगला चौथा है बेरियम। बेरियम का परमाणु संख्या 4 है। यानी जिस तरह से तत्वों की परमाणु संख्या अलग होता है उसी तरह तत्व अलग होते हैं। यदि परमाणु संख्या अलग है तो तत्व अलग होंगे। लेकिन इस तरह से तत्व खोजे गए, लेकिन कुछ ऐसे तत्व भी खोजे गए जिनकी परमाणु संख्या तो समान थी। जैसे हाइड्रोजन हमारा है। हाइड्रोजन तत्व तो इसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसके परमाणु भार क्या है? 2 है। परमाणु भार क्या है इसका? परमाणु भार 1 है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक खोजे गए। एक हाइड्रोजन 1, परमाणु भार 2, द्रव्यमान संख्या यानी इसका द्रव्यमान संख्या 2। ऐसा दूसरा समस्थानिक, इसका पहला समस्थानिक और 3 समस्थानिक। परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार क्या है? 3 है। यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक खोजे गए। समस्थानिक का मतलब है ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान हो। परमाणु संख्या समान हो लेकिन ये द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ये क्या होता है? परमाणु संख्या। इधर का नीचे का लिखा जाता है परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और इधर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या लिखा जाता है। तो हाइड्रोजन का, ये तीनों का क्या है? परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है। यानी कुछ ऐसे तत्व खोजे गए जिनकी परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। तो ऐसे तत्वों को कहा गया समस्थानिक। यानी ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहा गया। कहने का मतलब है इस तरह के तत्व भी खोज हुए। अब समस्थानिक ऐसे होते हैं, समस्थानिक तत्वों का भौतिक गुण क्या होता है? अलग होता है। रासायनिक गुण समान होता है। कहने का मतलब है जो समस्थानिक होते हैं उनका भौतिक गुण यानी उसको देखने में अलग होते हैं, लेकिन उनकी संरचना यानी उनका व्यवहार, उनका क्रियाकलाप, रासायनिक गुण एक तरह से होता है। तो इन तत्वों को अलग से कोई जगह नहीं दिया गया।
आवर्त सारणी में इन ऐसे तत्वों को जिनके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न है, यानी ऐसे तत्वों को आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दिया गया, इसलिए ऐसे तत्वों को कहा गया समस्थानिक, क्योंकि एक ही स्थान पे मिलते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। अगला है हमारा समस्थानिक कार्बन के 2 समस्थानिक, कार्बन 6 परमाणु भार 12 और दूसरा समस्थानिक है कार्बन 6 परमाणु भार 14, यानी ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो कार्बन का भी, इसका भी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इसका भी 6 है, लेकिन परमाणु भार क्या है, ये द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है। इसका 12 है, इसका 14 है। तो कार्बन भी एक समस्थानिक यौगिक है। इसी तरह क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 1 का 35 है। अगले क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान संख्या 37 है। तो क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक मिले, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक और कार्बन के 2 समस्थानिक और क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक मिले हैं, जो लोगों ने, वैज्ञानिकों ने खोजा है। इसके 2 समस्थानिक मिले हैं और इन समस्थानिकों को आवर्त सारणी में रखा नहीं जा सकता है, रखने की कोई जगह नहीं है, कोई नियम नहीं है, इसलिए इन तत्वों का नाम समस्थानिक के अंतर्गत आता है। और समस्थानिकों का अब हम जानेंगे, समस्थानिकों का क्या उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में, यानी आज के विज्ञान के युग में समस्थानिक का क्या उपयोग है। तो समस्थानिक के उपयोग बारे में जानेंगे। तो समस्थानिक के 3 उपयोग हैं। कुछ समस्थानिकों के उपयोग हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो पहला समस्थानिक है यूरेनियम। पहला समस्थानिक है यूरेनियम। यूरेनियम पहला समस्थानिक है यूरेनियम। इसका उपयोग है परमाणु भट्ठी बनाने में। जो परमाणु भट्ठी बनता है जिससे बिजली बनती है, ये परमाणु भट्ठी बनाने के लिए, परमाणु भट्ठी बनाने के लिए जिससे क्या बनता है, बिजली बनती है। क्या बनता है, विद्युत बनता है। विद्युत बनाने के लिए यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा कोबाल्ट। कोबाल्ट एक तत्व है, कोबाल्ट। इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या है, कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अगला है तीसरा आयोडीन। आयोडीन का भी समस्थानिक खोजा गया, जो प्रकृति में मिलता है। इसका उपयोग क्या होता है, घेघा रोग, जो गला फूल जाता है, गला मोटा हो जाता है, उसे कहते हैं घेघा रोग। उसे क्या कहते हैं, घेघा रोग। घेघा रोग के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आयोडीन समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे समस्थानिक के अंतर्गत क्लोरीन परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार 35.5 होता है। ऐसा क्यों होता है। क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं, हम जानते हैं, 17 परमाणु क्रमांक 17 और 35, और दूसरा समस्थानिक है क्लोरीन का 17 और जो है 37, यानी ये 2 मिलकर के क्लोरीन के समस्थानिक बनाते हैं। एक 17-35, दूसरा 17-37। तो इस तरह से 2 क्लोरीन परमाणु के 2 समस्थानिक अलग अलग होते हैं। कहा जाता है, माना जाता है, किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या पूर्णांक होती है। कैसा होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या पूर्णांक में होती है। कैसे होती है, पूर्णांक। लेकिन ये द्रव्यमान संख्या 35.5 है, जो कैसे है, भिन्नात्मक है। कैसा है, इसको हम कह सकते हैं भिन्नात्मक, या दशमलव में कह सकते हैं, दशमलव में है, ठीक। तो द्रव्यमान संख्या दशमलव में है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। किस नियम से, ये द्रव्यमान संख्या पूर्णांक होता है। लेकिन ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। यानी जब क्लोरीन परमाणु
खोजा गया क्लोरीन तत्व, जब क्लोरीन तत्व खोजा जाता है तो ये क्लोरीन तत्व का कोई पदार्थ मिलता है, क्लोरीन पदार्थ, जब क्लोरीन पदार्थ मिलता है तो इसमें क्या होता है, ये 75% कितना होता है, 35, क्लोरीन 35 होता है, क्लोरीन 35 होता है। और 25% क्या होता है, ये 25% हमारा होता है क्लोरीन 37, ये 37 क्लोरीन होता है। यानी क्लोरीन एक ही पदार्थ खोजा जाता है, उस पदार्थ में कुछ मात्रा, ज़्यादा मात्रा 75% क्या होता है क्लोरीन 35 और 25% जो होता है 25% क्लोरीन 37 होता है। यानी कहा जाता है कि कोई भी समस्थानिक जो होता है, समस्थानिक का भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। यानी इसको देखा गया क्लोरीन, उसका रंग क्लोरीन 37 का रंग अलग होता है, क्लोरीन 35 का रंग अलग होता है। यानी भौतिक गुण अलग अलग होता है किसी भी समस्थानिक का, लेकिन रासायनिक गुण क्या होता है, समान होता है। तो ये जो है इस तरह से ये क्लोरीन परमाणु का जो पदार्थ होता है इसमें 75% क्लोरीन 35 होता है, 25% क्लोरीन 37 होता है। तो इसका औसत निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, औसत निकाला जाता है, तब क्लोरीन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान 35.5 आता है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे, पता करेंगे कि क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 35.5 होती है, कैसे औसत निकालेंगे तो आ जाएगा। औसत द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या का क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या करा जाएगा, ये 75% है, यानी 75% को हम कहेंगे 3:1, यानी एक मात्रा में है इसका 3 गुना, जिधर ये क्लोरीन 37 1 गुना है, उसका 3 गुना क्लोरीन क्या है 35 है। तो ये हो जाएगा क्लोरीन 35 75%, 75% 75/100 ये हो गया। और ये हो जाएगा क्लोरीन 25, क्लोरीन क्या है 37, ये 37 का कितना 25% है, ये 25% है, तो 25/100 ये हो गया। 25 चौके 100, ये 4, और 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, तो ये हमारा आ जाएगा 3, 5 तियाँ 15 और 3 त्रिका 9, 1 10, 110, 110/4 ये होगा, प्लस ये हो गया 37/4। तो इसको जोड़ा जाएगा, ये जोड़ेंगे तो हमारा 7 5 12 ये हो गया, 7 7 5 12 और 3 1 ये 4 हो जाएगा, 3 1 4 और एक ऐसे ये 4। अब भाग देंगे तो 4 का 142 में भाग देंगे तो 4 तियाँ बस 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16 ज़्यादा, 4 तियाँ 3 बार जाएगा, और फिर 4 तियाँ 12, यहाँ से कितना बचा 2 बचा, तो 22 हो गया। तो 22 हो गया, 22 में 4 से भाग देंगे, 4 5 20 हो गया, 2 फिर बचा, दशमलव बढ़ाएंगे तो 4 5 20 ये हो जाएगा 35 U। तो इस तरह से क्लोरीन का द्रव्यमान संख्या 35.5 U होता है। इसका ये कारण है, किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या दशमलव में या भिन्नात्मक नहीं होता है। इसलिए होता है क्योंकि यदि कोई समस्थानिक है, किसी तत्व का यदि समस्थानिक उपस्थित है, कितनी मात्रा में कितना समस्थानिक उपस्थित है, इस बात का पता चलता है उसकी द्रव्यमान संख्या को देख करके।